हिस्ट्री क्लास 23 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 23 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भारत पर विदेशियों के आक्रमण के बारे में पढ़े थे, जिसमें भारत पर हमला करने वाला पहला विदेशी आक्रमण ईरान से डेरियस प्रथम द्वारा था और दूसरा यूनान से सिकंदर द्वारा। इस समय भारत में नंद वंश का शासन था। उसके बाद मौर्य वंश आया, तब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने हमला किया था और हार गया और अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। यूनान के एक पुस्तक में यह लिखा गया है कि सेल्यूकस निकेटर भारत के राजा सेंड्रोकोटस से हार गए और अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी सेंड्रोकोटस से करा दिया। विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेज ने भारत और यूनान दोनों का इतिहास पढ़ा। उसने ही यह पता किया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मगध पर कुल 7 वंशों ने शासन किया था, जिसमें 3 हम पढ़ चुके हैं। पहला हर्यंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। अब आगे चौथा मौर्य वंश। नंद वंश में जब धनानंद ने चाणक्य का अपमान करके अपने दरबार से निकाल दिया, तब ही चाणक्य ने कसम खाया था कि धनानंद को गद्दी से उतार फेंकेंगे। उसके बाद चाणक्य ने एक मामले से लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देकर अपनी सेना खड़ी करके धनानंद को हरा दिया और मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य को बैठा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गोरखपुर में शाहगोर अभिलेख बनवाया था। यह तांबा का है। इसमें यह सूचना दी गई है कि अकाल के समय में भी राजा कैसे अपनी प्रजा की सेवा करता था, भोजन सामग्री पहुंचाकर। इनके समय पूरे भारत पर कब्जा हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, लेकिन अपना नाम नहीं लिखवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के 1000 साल बाद रुद्रदामन आए। उन्होंने एक अभिलेख में यह लिखा कि मैं जूनागढ़ में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था ताकि गुजरात के लोग खेती कर सकें। चंद्रगुप्त मौर्य जाति के शूद्र थे। बाद में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और अपना शासन अपने बेटे बिंबिसार को दे दिया। उसके बाद जैन धर्म के प्रवर्तक भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत जाकर श्रवणबेल गोला में 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। बिंबिसार के बेटे का नाम अशोक था। बिंबिसार को अमित्र घात की उपाधि दी गई। इतिहासकारों का कहना था कि बिंबिसार एक पुत्र का पिता था और एक पिता का पुत्र था, क्योंकि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य भी महान थे और इनके बेटे अशोक भी महान थे। बिंबिसार योग्य नहीं थे, यह शराबी भी थे। बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। इन्हें कौटिल्य भी कहते थे। कौटिल्य के पिता का नाम गुनी था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम अर्थशास्त्र था। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। यूरोप का एक राइटर था मैकियावेली। इनके पुस्तक का नाम द प्रिंस था। इस पुस्तक की तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र पुस्तक से कराई जाती है और मैकियावेली की तुलना भारत के चाणक्य से कराई जाती है। दोनों ने राजनीति से रिलेटेड पुस्तक लिखी और दोनों में ही कूटनीति है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण यानी लेसन है। अर्थशास्त्र में राजा के लिए 4 सिद्धांत दिए। पहला साम, जिसमें बातचीत और कूटनीति से काम निकाल लेना। दूसरा दाम, पैसे या व्यापार के द्वारा। तीसरा दंड, सेना के द्वारा सजा देके। चौथा भेद, गुप्तचर के द्वारा। अर्थशास्त्र में ही राजा के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। पहला राजा, राजा सही होना चाहिए और शक्तिशाली होना चाहिए। दूसरा अमात्य, यानी मंत्री भी समझदार होना चाहिए। तीसरा दुर्ग, किला और मीनार भव्य होना चाहिए। चौथा जनता, राजा के पक्ष में जनता को होना चाहिए। पांचवा दंड, सजा भी कठोर होना चाहिए। छठा कोष, पैसा और धन दोनों होना चाहिए। सातवां मित्र, आसपास के देश से मित्रता अच्छी होनी चाहिए। आज के क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।